सोचिए, आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है? शायद खुद पर, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपका अपना दिमाग ही कभी-कभी आपसे झूठ बोलता है? हैरान है? यही है आत्म धोखे का मनोविज्ञान। ये वो समय है जब हमारा दिमाग हमें सच्चाई से दूर रखने के लिए खुद ही एक कहानी गढ़ने लगता है। ये किसी और का झूठ नहीं, बल्कि खुद को दिया गया एक पेचीदा और अक्सर अनजाना धोखा है। तो आखिर हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे कई गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहला, अपनी इमेज बचाना। हम सब खुद को अच्छा, सक्षम और सही मानना चाहते हैं। जब कोई गलती हो जाए या कोई बात हमारी अच्छी छवि को नुकसान पहुंचाए, तो हमारा दिमाग उस सच को मोड़ देता है ताकि हमें बुरा महसूस ना हो। दूसरा, दर्द या चिंता से बचना। जिंदगी में कई सच कड़वे होते हैं। हमारा दिमाग अक्सर इन मुश्किल सच्चाइयों से बचने के लिए एक आरामदायक काल्पनिक दुनिया बना लेता है जहां सब कुछ ठीक है। ये एक सुरक्षा कवच है जो हमें फौरी भावनात्मक चोट से बचाता है। तीसरा, कॉग्निटिव डिसोनेंस को कम करना। ये तब होता है जब हमारे विचार, विश्वास या काम आपस में टकराते हैं। मान लीजिए आप जानते हैं कि स्मोकिंग खराब है, फिर भी करते हैं, तो दिमाग कहेगा मुझे कुछ नहीं होगा, या बस एक सिगरेट से क्या फर्क पड़ता है। इस टकराव को कम करने के लिए। और चौथा, सामाजिक स्वीकृति पाना। कई बार हम खुद को ऐसा दिखाते हैं या ऐसा मान लेते हैं जो समाज या हमारे आसपास के लोग हमसे उम्मीद करते हैं, भले ही वो हमारी असली भावनाओं से मेल ना खाता हो। ये लोगों में घुलने मिलने का एक तरीका है। लेकिन ये आत्म धोखा खुद को दिखाता कैसे है? इसके कुछ आम तरीके हैं। एक, अस्वीकृति, डिनायल। जब हम कहते हैं नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, या ये इतनी भी बुरी बात नहीं है। दो, तर्क संगत बनाना, रैशनलाइजेशन। अपनी गलतियों या खराब व्यवहार के लिए बहाने बनाना, जैसे मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि। तीन, चुनिंदा याददाश्त, सिलेक्टिव मेमोरी। सिर्फ वही बातें याद रखना जो हमें सूट करें, और उन बातों को भूल जाना या नजरअंदाज करना जो हमारे खिलाफ हों। चार, पुष्टि पूर्वाग्रह, कॉन्फर्मेशन बायस। सिर्फ उन्हीं जानकारियों पर ध्यान देना जो हमारे पहले से मौजूद विचारों को सही ठहराती हैं, और बाकी को अनदेखा कर देना। पाँच, आशावादी पूर्वाग्रह, ऑप्टिमिस्टिक बायस। ये सोचना कि बुरी चीजें सिर्फ दूसरों के साथ होंगी, हमारे साथ नहीं, भले ही सबूत कुछ और ही कहें। तो क्या आत्मधोखा हमेशा बुरा होता है? पॉज। दिलचस्प बात यह है कि हमेशा नहीं। कभी-कभी ये हमें मुश्किल समय में उम्मीद देता है, प्रेरणा देता है, और हमें वो काम करने की हिम्मत देता है जो शायद हम कभी ना करते। सोचिए, एक खिलाड़ी जो नामुमकिन दिखने वाले मैच में भी खुद को जीतने का यकीन दिलाता है, वो भी एक तरह से आत्म धोखे का ही इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन हाँ, अक्सर ये हमें सच्चाई से बहुत दूर ले जाता है। इसकी वजह से हम गलत फैसले ले सकते हैं, अपनी गलतियों से नहीं सीख पाते, या फिर किसी लत जैसी मुश्किलों में फंसे रह सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? ये समझना ही कि हमारा दिमाग हमसे झूठ बोल सकता है, हमें ताकत देता है। आत्म धोखे से पूरी तरह बचना शायद नामुमकिन है, क्योंकि ये हमारी दिमागी बनावट का हिस्सा है, लेकिन हम इसके असर को कम जरूर कर सकते हैं। आत्म जागरूक बने, अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों पर ध्यान दें। स्वीकार करें कि आप इंसान हैं और गलतियां हो सकती हैं। आलोचनात्मक सोच रखें, हर बात को आंख मूंदकर स्वीकार न करें। सवाल पूछें, क्या इसे देखने का कोई और तरीका हो सकता है? अलग अलग दृष्टिकोणों को समझें, अपनी ही बात पर अड़े न रहें। दूसरों की राय सुनें और समझने की कोशिश करें, भले ही वो आपकी सोच से अलग हो। अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकारने की हिम्मत रखें। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। याद रखिए, अपने दिमाग को समझना खुद को समझने की पहली सीढ़ी है। जब आप ये जान जाते हैं कि आपका दिमाग कब और क्यों आपसे झूठ बोलता है, तो आप एक ज्यादा वास्तविक, समझदार और सशक्त जिंदगी जी सकते हैं। तो अगली बार जब आपका दिमाग आपको कोई कहानी सुनाए, तो एक पल रुक कर पूछिए, क्या ये सच है या बस एक आरामदायक झूठ?